मेरी गवाही है कि मेरे ससुर है ना सरकारी जॉब पर थे और उनका पैसा निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि वहाँ पर पैसा नहीं निकल पा रहा था। तो जो करोल बाग जोन में जो अफसर बैठते हैं ना, उन्होंने बोला कि तुम्हारी मम्मी के बिना कोई काम नहीं होगा, मतलब कि मेरी सास के बिना। आपके ससुर एमसीडी में थे? हाँ जी, एमसीडी में थी करोल बाग जोन में। तो मम्मी के साइन के बिना कोई काम नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि अपनी मम्मी से प्यार से बात करो, उनको यहाँ पर लेकर आओ, साइन कराओ, तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। तो फिर मैं और मेरा हस्बैंड सापला गए गांव में और उनसे बात की। तो पता नहीं उनको क्या हुआ, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक था कि क्या था। उन्होंने मेरी चुन्नी खींच के नीचे घेर दी मेरी सास ने और मेरे ऊपर थूकने लगी। मतलब 10-15 बार उन्होंने मेरे ऊपर थूका और कह रही धर्म बदल लिया तूने, मसीह में बढ़ गई जाके, ये और वो, ले बच्चा, ऐसे ऐसे बोलने लगी। तो मतलब आपकी सास ने आपके ऊपर थूका? हाँ जी, कई बार थूका। मतलब कि पागल से ऐसी हो गई थी कि जैसे कोई दुष्ट आत्मा ही कर रही है उसके साथ ये सब। तो मैंने बोला कि मम्मी आप ऐसा मत करो, वो देख रहा आपको, ठीक है। और मैंने अपना कोई धर्म वरम नहीं बदला, मैंने अपना जीवन बदला, मेरा जीवन बदल दिया परमेश्वर ने। उसने कीचड़ में से मेरे को निकाला और अब देखो, जैसे मैं पहले खाट में लग गई थी, मैं खाट में मेरा लहू बहता था, और जब से मैं इस चर्च से जुड़ी हूँ वो बीमारी मेरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। प्रभु ने छुटकारा दिया मेरे को। बहने का रोग था ना? हाँ जी, मेरे को वो जो दिक्कत थी वो परेशानी हो गई, वो परेशानी मतलब दूर हो गई, मेरी छुटकारा दे दिया प्रभु ने उससे। तो मैंने अपनी सास से इस बारे में बताया, तो बोली कि जा तेरा प्रभु ही निकलवा के देगा, तेरे को पैसे मैं नहीं दूंगी। ऐसे बोल के हमको भगा दिया और मेरे हस्बैंड को भी मतलब बहुत मारा, वहाँ से मार पीट के हमको दोनों को भगा दिया। आपके पति कितने भाई है? मतलब 3 भाई हैं। 3 भाई है? एक बहन। अच्छा अच्छा। हाँ। तो फिर जब हम बहादुरगढ़ में हम अलग रहते हैं, मतलब इसी वजह से क्योंकि वो बोलते दबाव देते कि प्रभु को छोड़ दो, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दो, तो आप किराए पर रहने लगे? हाँ। तो बोली जाते जाते जैसे कि हम जा रहे थे ना, तो मेरे को बोली अगर तू प्रभु को नहीं छोड़ेगी ना तो मैं अपने बेटे से तलाक दिलवा दूंगी तेरे को। तो मैंने बोला मैं तलाक ही दे दूंगी, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। मैंने ये बोल के और हम दोनों आपने सब बोल दिया? हाँ जी, बोल दिया। ये कितना बड़ा विश्वास है कि मैं तलाक दे दूंगी, पति को छोड़ दूंगी, लेकिन प्रभु को। सुनो, इसमें थोड़ा एक बात बोलूँगा। ये सुनने का, जो मेरे लिए किसी को छोड़ता, अपने किसी को छोड़ता है, तो उसे वो खोता नहीं है, उसे वो पा लेता है। आप सुन बात ना, वो सिर्फ शब्दों में तो खो रहा है उसे, लेकिन वो आत्मा में और शरीर में भी उसे पा रहा है। आमीन। तो फिर जब हम दोनों मियाँ बीवी बहादुरगढ़ आ गए, उसके जस्ट 2 घंटे बाद ही करोल बाग जोन से किसी अफसर का फोन आया और बोले कि साइन वाइन की कोई जरूरत नहीं, जो तुम्हारे हिस्से का जो पैसा था ना वो तुम्हारे अकाउंट में डल गया। और जब थे ना, तो इधर उधर इलाज कराने की वजह से हमारे ऊपर थोड़ा कर्जा भी हो गया था। उस कर्जे के लिए भी मैं प्रेयर करती थी, डैडी जी से भी प्रेयर कराई थी हमने। तो उस कर्जे से भी हमें छुटकारा दिया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद।